अगर आप एक यंग मेल हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप ना करें, ये आपके लिए ही है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी वजूहात हैं कि जो यंग लोग हैं उनके अंदर हार्ट अटैक की जो चांसेस हैं या रिस्क है वो ज़्यादा पड़ रहा है। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उसके कंपैरेटिवली पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं उनके अंदर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है हार्ट अटैक की। और उसकी वजह हमारी जीन्स है। हमारी जीन्स में के अंदर एक म्यूटेशन है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जो हैं वो बेशक रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक हेल्दी खाना खा रहे हैं, जो कि आजकल ऐसा नहीं है। हमारी जो यंग जनरेशन है उसके अंदर सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ चुका हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी उनके अंदर बिल्कुल नहीं है और उनका जो खाना पीना है वो इंतहाई अनहेल्दी है। लेकिन मैं एक आपको आइडियल सिचुएशन बता रही हूँ कि बेशक आप फिजिकल एक्टिविटी भी रख रहे हैं और हेल्दी खाना भी खा रहे हैं, उसके बावजूद आपके अंदर 4 गुना ज़्यादा चांसेस हैं बाकी लोगों से कि हार्ट अटैक हो सकता है। और बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में जो पाकिस्तानी और इंडियन पॉपुलेशन है उसके अंदर हार्ट डिजीज़ 10 साल पहले शुरू हो जाती हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक जीन है जिसको हम CGHA जीन कहते हैं, जो कि वो प्रोटीन बनाता है जो जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करती है। अब इसका एक वेरिएंट है जिसको हम हैप्लोटाइप 2 कहते हैं। ये जीन हमारे अंदर जो इंडो पाक की पॉपुलेशन है उसके अंदर पाया जाता है, जो कि सबब बनता है हार्ट अटैक्स का। अब बेसिकली हार्ट अटैक को समझने के लिए हम उसकी पहले पैथोफिजियोलॉजी समझने की, बेसिकली अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो क्यों होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो शरियानें हैं खून की, उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि उनके अंदर जो चिकनाई जमा होना शुरू हो जाती है, उनके अंदर वेजोस्पेज़म होना शुरू हो जाता है, या उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश शुरू हो जाती है। और उनका जो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि उनके लाइफ स्टाइल के फैक्टर्स हैं। मैंने पहले बात की कि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, अनहेल्दी खाना खाते हैं। उन लोगों के अंदर प्लेटलेट की एक्टिवेशन ज़्यादा होती है, खून जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, उसके छोटे छोटे से लोथड़े ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं शरियानों के अंदर। या उनके अंदर एंडोथीलियल डिसफंक्शन होता है, जो शरियान है उसके अंदर की जो लाइनिंग है उसका डिसफंक्शन होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और इसके ऊपर कुछ ट्रिगर्स आ जाते हैं, जैसे कोई किसी इमोशनल स्ट्रेस से, अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहा है, वो इन फैक्टर्स के साथ उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। जैसे आप अक्सर सुनते हैं कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, जिम्स करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो अगर उनके अंदर ये पहले से फैक्टर्स मौजूद हैं कि उनको एथेरोस्क्लेरोसिस है उनकी शरियानों के अंदर, या उनकी फैमिली हिस्ट्री थी और उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज शुरू